अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान प्रकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन पांडे ने सवाल उठाया कि 5 जून को अविनाश शुक्ला से पैसे बरामद होने के बावजूद उसी समय मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया गया। उनका आरोप है कि सरकार और ट्रस्ट मिलकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने एसआईटी जांच को भी केवल दिखावा बताते हुए कहा कि इससे किसी निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। पवन पांडे ने कहा कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार को देश की 140 करोड़ जनता के सामने जवाब देना होगा। आज भी मैं आरोप लगा रहा हूं, आज भी सरकार और ट्रस्ट मिली मार खेल रही है। कहीं कुछ नहीं होने वाला, केवल मिली मार चल रही है। एसआईटी बनाकर देशवासियों को ठगने और बेवकूफ बनाने का तरीका चल रहा है। जब 5 तारीख को पहली बार रुपया बरामद हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार एफआईआर क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने, जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए इस बात का जवाब कि 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों छुपाते रहे अपनी चोरी को? क्यों इस बात को छुपाते रहे कि जिनकी भर्ती उन्होंने की है वो कई वर्षों से लगातार राम मंदिर को लूट रहे हैं? गजनबी ने लूटा 17 बार, ये 40 दिन में लूटे 70 बार। चलो 72 हुआ भैया, 2 और बढ़ा दिए। गजनबी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया ट्रस्ट के लोगों ने। इतना बड़ा काम किया कि राम मंदिर ट्रस्ट को इतनी बार लूटा उन लोगों ने। 5 तारीख को जब चोरी का माल मिला, घर से बरामद हुआ, तो चंपत राय जी इतने दिनों तक, जब तक एसआईटी और एफआईआर नहीं हुई थी, क्या कर रहे थे? क्या 2020 खेल रहे थे? मतलब इसका मतलब सब जानने के बाद मौन रख करके 140 करोड़ के साथ साथ अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना रहे थे। सब जानकारी में होने के बाद, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि चंपत राय की जानकारी में सारी चीजें होने के बाद चंपत राय मौन है। और चंपत राय, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पर आया, तो चंपत राय क्या बोले? उल्लिखित कि अभी कोई जानकारी नहीं, हमारा ऑडिट हो रहा है। उल्लिखित की जानकारी नहीं है, अभी ऑडिट हो रहा है। यह बयान इन्होंने 7 या 8 तारीख में दिया था चंपत राय ने, और 5 तारीख को रुपए का माल बरामद हो चुका था। तो यह साफ साफ इस बात का प्रमाण है कि चंपत राय के नेतृत्व में डकैती पड़ रही थी। डकैतों के सरगना, राम मंदिर लूटकांड के सरगना चंपत राय हैं। चंपत राय राम मंदिर में जो चढ़ावे की डकैती लूट हुई है उसके सरगना है। उनके नेतृत्व में डकैती और लूट हुई थी। अगर उनको मन वचन कर्म से ईमानदार होते तो 5 तारीख को ही उनको एफआईआर करानी चाहिए थी। और 5 तारीख ही नहीं, जब उसके पहले महिपाल सिंह ने इनको सूचना दी थी, जब बक्सा उल्टवाया गया था, बक्से में रुपया ज्यादा निकला था, लिखा पढ़ी में कम था लेकिन बक्से में ज्यादा था, और जब महिपाल सिंह ने सूचना वर्ष पहले दी थी, तभी इनको एफआईआर करना चाहिए था कि बैंक के कर्मी और रुपया गिनने वाले कौन कौन लोग मिले हैं जो इस तरह से चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। लेकिन तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने कोई काम नहीं किया। ये तीनों आदमी मास्टरमाइंड हैं, सरताज हैं। राम मंदिर चढ़ावा डकैती कांड के ये तीनों प्रमुख हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, सरगना को छोड़ दिया गया। और सुनिए उससे बड़ी बात, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पता नहीं कहां है, कौन सी कुंभकर्ण के नींद सो रहे हैं। भाई जब 5 तारीख को रुपया बरामद हो गया मंदिर में रुपया गिनने वाले के घर से, सारा मामला कोष का, कोषाध्यक्ष गायब है। कोषाध्यक्ष ने 3 दिन पहले चिट्ठी जारी की, ना तो उस पर साइन है ना मोहर है।
और उस पर लिख दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इनको प्राप्त हुआ है कोषाध्यक्ष को, इस पे 11 तारीख को विचार करेंगे। आप सोचिए कि इतने संकट के समय में, जब इतना क्रूशियल समय है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इनको तो तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए थी, इनको तुरंत मीटिंग कॉल करके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। अब ये 11 तक का समय क्यों दिए जानते हैं? कि जितने इनकी डकैती के सबूत सब मिटाए जा सके। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की डकैती के जो सबूत और प्रमाण है वो मिटाए जा सके। उन सबूतों को मिटाने के लिए मीटिंग 11 जुलाई कर रहे हैं। अरे भाई, मीटिंग तत्काल, इतना गंभीर मुद्दा, पूरा देश जल रहा है, पूरे देश की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सारी तरह खबरें चल रही हैं, डेली अखबारों में एक पन्ने की खबर छप रही है, और उसके बाद आप 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग अभी क्यों नहीं करते, कॉल करते? और कोष का मामला, कोषाध्यक्ष गायब है, तो इसमें कोषाध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं हाथ रगा सना है। वो भी सबूत मिटवाने में लगे हुए हैं। पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए।